जो हमारे वीडियोज़ हैं उन क्लासेस में हम क्या क्या सीख चुके हैं। हम सीख चुके हैं आपके पास पॉलिनोमियल्स के बारे में, जो बेसिक कंसेप्ट है पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कैसे फाइंड किए जाते हैं, पॉलिनोमियल्स की डिग्री, ऑर्डर और पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ को वेरीफाई करना। और इसके बाद हम लोग आपके पास फैक्टर्स देख चुके हैं। यहाँ पर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमने फैक्टर्स किए थे। उसके अलावा हम जो आपके पास 3 पावर के जो आपके पास पॉलिनोमियल्स थे उनके हम फैक्टराइजेशन यहाँ पर सीख चुके हैं। उसके बाद हम रिमाइंडर थ्योरम हमने की थी आपके पास, तो रिमाइंडर थ्योरम के बारे में भी हम लोग सीख चुके हैं। रिमाइंडर थ्योरम के बाद हम लोग आपके पास आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ रहे थे। आइडेंटिटीज यानी कि सर्वसमीकाएं। अब इन सर्वसमीकाओं में हम 7 सर्वसमीकाएं पढ़ चुके हैं, जो कि पिछले वीडियोस को देखने से आपको क्लियर हो जाएगी। तो आज हम हमारी 8th, 9th और 10th सर्वसमीका के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारी अगली सर्वसमीका जो है वो है आपकी a³ + b³ = a + b a² - ab + b²। ठीक है। इसके बाद इसी तरह की आपकी जो सर्वसमीका है वो है आपके पास a³ - b³ = a - b a² + ab + b²। अब हम इन दोनों आइडेंटिटीज में, दोनों सर्वसमीकाओं में तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ आपके पास प्लस साइन है और यहाँ आपके पास माइनस साइन है। तो इस प्लस और माइनस साइन से दोनों आइडेंटिटीज में क्या फर्क आया है वो आप देखेंगे कि जब आपके पास यहाँ प्लस है तो आपके पास यहाँ a + b है, पहला ब्रैकेट, और जब आपके पास यहाँ माइनस है तो पहला ब्रैकेट है आपके पास a - b। a² यहाँ भी पॉजिटिव है, a² यहाँ भी पॉजिटिव है, और b² यहाँ भी पॉजिटिव है, और b² यहाँ भी पॉजिटिव है। प्लस वाली आइडेंटिटी में आपका यहाँ पर जो टर्म है वो है -ab, और माइनस वाली आइडेंटिटी में आपकी टर्म है +ab। तो आपको ध्यान रखना है कि प्लस वाली आइडेंटिटी में a + b होगा और ये जो आपकी टर्म होगी वो -ab होगी, और माइनस वाली आइडेंटिटी में आपके पास यहाँ पर a - b होगा और ये टर्म आपकी +ab होगी, और a² और b² आपके पॉजिटिव ही रहेंगे। अब इन दोनों आइडेंटिटीज से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर कर रहे हैं, एग्जांपल्स आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहे हैं। ये आइडेंटिटीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी नोटबुक में इन्हें आप उतार सकते हैं। हम एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। 27y³ + 125z³ तो कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि आपको y³ और z³ नजर आ रहा है, लेकिन आपको जो नंबर्स हैं वो सीधे सीधे क्यूब में नजर नहीं आ रहे हैं। तो आपकी आइडेंटिटी जो है आपकी a³ + b³ या a³ - b³ वो 2 क्यूब्स की टर्म्स को लेकर लगती है। लेकिन आप ये जानते हैं कि 27 जो है वो 3 का क्यूब है, तो हम 27y³ को 3y³ लिख सकते हैं एक साथ। और आप ये भी जानते हैं कि 125 जो है आपका वो आपका 5 का क्यूब है, तो हम इस 125z³ को 5z³ लिख सकते हैं। अब ये उस फॉर्मेट में आ गया है, तब आप यहाँ a³ + b³ की आइडेंटिटी को यूज कर सकते हो। आप लोग क्वेश्चन सोल्व करते समय आइडेंटिटी लिखेंगे। आइडेंटिटी लिखने के बाद अगली टर्म से हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, आप आइडेंटिटी को याद कीजिए। आइडेंटिटी में आपकी पहली टर्म थी a + b, और आपके क्वेश्चन में a की जगह है 3y और b की जगह है 5z। तो a + b की जगह पहला जो ब्रैकेट आएगा आपका, उसमें आपके पास होगा 3y + 5z। उसके बाद सेकंड ब्रैकेट में आपके पास था a² - ab + b²। तो यहाँ पर मैं एक और ब्रैकेट का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अंदर आपसे किसी भी तरह की साइन या चिन्ह संबंधी कोई गलती ना हो, तो हम ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पर पहला आपका a² का मतलब है आपके पास 3y, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। उसके बाद आपके पास -ab का मतलब है माइनस साइन के साथ फर्स्ट और सेकंड दोनों टर्म्स को आपको मल्टीप्लाई करना है, -3y × 5z। उसके बाद आपके पास लास्ट टर्म थी, इसमें +b², यानी कि आपको सेकंड टर्म का स्क्वायर करना है, तो +5z²
अब हम इसे सोल्व करते हैं। पहला आपका ब्रैकेट ऐसा का ऐसा ही रहेगा 3y + 5z, और सेकंड ब्रैकेट जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास 3y² जो आपके पास होगा वो होगा 9y², और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 15yz माइनस साइन के साथ, और जब आप 5z को स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 25z²। ये आपका सॉल्यूशन हो चुका है। अब जो माइनस वाली आइडेंटिटी हम इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं। अगर यहां पर इस प्लस की जगह माइनस साइन होता या ऐसा कोई और क्वेश्चन होता तो उसको सोल्व करने का तरीका बिल्कुल ऐसा ही होता। फर्क आपका ये होता कि आपके पास यहां माइनस साइन होता और इस पहले ब्रैकेट में भी दोनों टर्म्स के बीच में आपके पास माइनस साइन होता, और सेकंड जो आपके पास ब्रैकेट है उसमें सारी टर्म्स आपके पास पॉजिटिव होती, तो यहां भी आपके पास प्लस साइन हो जाता। इस 3y के होल स्क्वायर और 5z के होल स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल दो जगह आपका इस पहले ब्रैकेट में और जहां हम दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहां के साइन आपके चेंज हो जाएंगे। ये आपकी दो आइडेंटिटीज हो चुकी है। अब हमारी एक और आइडेंटिटी की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आइडेंटिटी थोड़ी सी आपके पास लंबी है, इसे आपको समझना है, याद रखना है कि किस तरीके से हम इस आइडेंटिटी को यूज करते हैं। तो हमारी आइडेंटिटी है आपके पास x³ + y³ + z³ - 3xyz। कैसे एक्सपेंड होगा आप देखिए इसको। इक्वल्स टू, सबसे पहले आपके पास तीन चीजों के यहां पर क्यूब है, x³ + y³ + z³। तो आप पहले ब्रैकेट में लिखेंगे x + y + z, ठीक है। इसके बाद आपके पास सेकंड ब्रैकेट होगा जिसे कि मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूं, आप इसके सामने उसको लिख सकते हैं। इस ब्रैकेट में आपको तीनों जिन टर्म्स का क्यूब था उनका स्क्वायर करना है आपके पास, तो x² + y² एंड +z²। अब आपकी तीन नेगेटिव टर्म्स होंगी यहाँ पर। तीन नेगेटिव टर्म्स में आपको क्या करना है, पहले आपको फर्स्ट और सेकंड टर्म को नेगेटिव साइन के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है -xy। उसके बाद आपको फिर माइनस साइन के साथ सेकंड और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना है -yz, और उसके बाद आपको माइनस साइन के साथ थर्ड और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है -zx। ये आपकी आइडेंटिटी है, इसे एक बार आप लोग गौर से देख लीजिए या अपनी नोटबुक में आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। 27x³ + y³ + z³ - 9xyz। तो सबसे पहले हम इसको उस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे जिसमें आप आइडेंटिटी अप्लाई कर सके। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो टर्म है वो क्यूब में होनी चाहिए। तो 27 अभी क्यूब के फॉर्म में शो नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे 3x का होल क्यूब, क्योंकि 27 जो है आपके पास वो 3 का क्यूब होता है। इसके बाद ये आपके पास क्यूब की फॉर्म में है और ये आपके पास क्यूब की फॉर्म में है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आइडेंटिटी में टर्म होती है -3xyz। तो -3 के साथ आपकी तीनों टर्म्स होती है। आपकी फर्स्ट टर्म यहाँ x की जगह पर 3x है, सेकंड टर्म आपकी y ही है जैसे फॉर्मूले में होती है, और थर्ड टर्म आपके पास z ही है जैसे कि फॉर्मूले में होती है। तो अब हम यहाँ पर -3 लगाएंगे जो कि आइडेंटिटी में होता है। इस -3 के साथ आप तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x y और z। ऐसा करने से ये आपकी जो आइडेंटिटी की स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है। और आप ये भी देखेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करके हम वापस 9xyz को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि 9xyz को ऐसा लिखा जा सकता है। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जो आपने अभी फॉर्मूला देखा है उसमें आपको करना क्या है कि उस y की जगह पर आपके पास y है, z की जगह पर z है, लेकिन x की जगह पर आपके पास क्या है, 3x है। कोई और टर्म्स भी हो सकती है किसी और क्वेश्चन में। तो जैसा कि आप उसको एक्सपेंड करते थे तो आपका पहला ब्रैकेट जो होता था उनमें तीनों टर्म्स का टोटल होता था x + y + z। तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे 3x + y + z। उसके बाद सेकंड टर्म जो आपकी थी, सेकंड टर्म में आपके तीनों टर्म्स का स्क्वायर होता था। आप चाहें तो इन्हें दो स्टेप में कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट करके आपको बता रहा हूँ कि तीनों टर्म्स का स्क्वायर। तो इन तीनों टर्म्स के जिनके क्यूब आपके पास सामने है, इन तीनों का आपको स्क्वायर करना है।
तो 3x का स्क्वायर होगा आपके पास 9x स्क्वायर। वहीं आपके पास y का स्क्वायर y स्क्वायर होगा और z का स्क्वायर आपके पास z स्क्वायर ही होगा। उसके बाद आपके माइनस साइन के साथ फर्स्ट और सेकंड टर्म आपकी क्या हो रही थी, मल्टीप्लाई हो रही थी। माइनस साइन के साथ हम फर्स्ट और सेकंड टर्म को बिना क्यूब के, जो आपकी फर्स्ट और सेकंड टर्म है क्यूब हटा के, तो उन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप माइनस के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3xy को, तो आपको मिलेगा -3xy। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आपकी जो टर्म होगी वो होगी, इन दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे -yz। और उसके बाद आपके पास लास्ट टर्म जो होगी वो थर्ड और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके आएगी -3zx। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये आपका सॉल्यूशन हो चुका है। इमेजिन करते हैं हम यहाँ पर, मान लीजिए कि साइन आपके पास कुछ और होते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स कई क्वेश्चंस में जो गड़बड़ करते हैं वो चिन्ह यानी कि साइन की वजह से ही करते हैं। तो आपको चिन्हों को ध्यान से देखना है। तो मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि यहाँ पर माइनस होता और यहाँ पर प्लस होता, तो इस क्वेश्चन में क्या अंतर आता। तो आपको करना क्या था कि आपको जो सेकंड टर्म है आपकी लिखना, आपको बाहर प्लस ही था लेकिन ब्रैकेट के अंदर आपको -y³ कर देना था, और यहाँ भी आपको ब्रैकेट के अंदर -y कर देना था। तो आप ये देखेंगे कि -3 और -y को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पर प्लस का साइन मिल जाएगा, यानी कि अभी भी y की जगह -y लिखने से ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है। नीचे भी आपको वही चेंज करना था, इस y की जगह आपके पास -y हो जाएगा। यहाँ आप देखिए कि यहाँ माइनस साइन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जब हम -y का स्क्वायर करेंगे तो माइनस के नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है, तो यहाँ आपका प्लस ही रहेगा। उसके बाद जब हम फर्स्ट और सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 3x और y, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो माइनस आता है, लेकिन फॉर्मूले में पहले से ही आपके पास माइनस होता है। तो दो माइनस जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये टर्म हो जाती है प्लस। और उसके बाद जब आप -y और z को मल्टीप्लाई करते तो आपके पास -yz होता, लेकिन आइडेंटिटी में ऑलरेडी वहां पर एक माइनस होता है। तो हम जब दो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ये टर्म भी हो जाएगी प्लस। लेकिन लास्ट वाली टर्म में क्योंकि यहाँ पर y नहीं है तो y के साइन से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये टर्म आपकी ऐसी की ऐसी रहेगी। तो आपको साइन का यानी कि आपको चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। अब हम इसी फॉर्मूले की यानी कि इसी आइडेंटिटी की एक स्पेशल कंडीशन के ऊपर बात करने जा रहे हैं। मैं आपके पास फिर से यहाँ पे आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, x³ + y³ + z³ - 3xyz। और इसका आपके पास जो सॉल्यूशन है वो होता है x + y + z, और सेकंड ब्रैकेट में आपके पास होता है x² + y² + z² - xy - yz और -zx। अब आप एक बात सोचिए कि यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और अगर दो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनमें से किसी एक को हम 0 कर देते हैं तो हमारे पास उसका टोटल मल्टीप्लिकेशन जो आता है वो 0 आता है। तो मान लीजिए कि ये टर्म आपकी 0 है। अगर ये टर्म आपकी 0 हो यानी कि x + y + z आपके पास 0 हो, तो कंडीशन हम लगाएंगे कि आपकी यदि x + y + z बराबर 0 हो तो क्या होगा। तो ये सारी टर्म आपकी क्या हो जाएगी 0, यानी कि आपकी RHS क्या हो जाएगी 0। तो RHS 0 होने का मतलब है आपके पास जो रिजल्ट होगा x³ + y³ + z³ - 3xyz वो होगा आपके पास 0। और इस -3xyz को अगर आप RHS में चेंज करेंगे तो आपके पास इसका सॉल्यूशन होगा x³ + y³ + z³ = 3xyz। इसका मतलब यह है
कि अगर इस आइडेंटिटी में हम ये कंडीशन लगाते हैं, मान लीजिए आपके पास ये कंडीशन है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, तो फिर आपका रिजल्ट ये आएगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। इसे समझेंगे थोड़ा सा कि अगर 3 नंबर्स ऐसे हैं जिनको टोटल करने से आपके पास 0 आता है, जाहिर सी बात है इनमें कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव नंबर होंगे, तभी ऐसा हो सकता है 3 नंबर्स में से। तो अगर उन तीनों का सम यानी कि तीनों का टोटल आपके पास 0 आता है, तो तीनों के क्यूब्स का जो टोटल होगा यानी कि तीनों को क्यूब करके जोड़ने पर जो मिलेगा, उन तीनों के मल्टीप्लिकेशन का 3 टाइम्स मिलेगा, यानी कि उनको तीनों को गुणा करके जो आपको 3 गुना प्राप्त होगा। तो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, आपको बिना पूरी कैलकुलेशन के, बुक में आपको ऐसा दिया हुआ है कि बिना पूरी कैलकुलेशन के आपको -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब और प्लस 5 क्यूब की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यानी कि आपको डायरेक्टली 12 का क्यूब नहीं करना है, डायरेक्टली 7 का क्यूब नहीं करना है, डायरेक्टली 5 का क्यूब नहीं करना है, लेकिन आपको इसका सॉल्यूशन लिखना है। कुछ देर के लिए मान लीजिए हम x को मानते हैं -12, y को मानते हैं +7 और z को मानते हैं +5। तो हम वही कंडीशन जो हमारी कंडीशन थी अभी, वो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करते हैं। क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 होने पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के इक्वल होता है। अब हम यहाँ पर x की जगह -12 रख रहे हैं, -12 क्यूब, y की जगह हम लोग 7 रख रहे हैं और z की जगह हम लोग 5 रख रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया है। यही चीज़ आपका क्वेश्चन था जिसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी थी। इक्वल्स टू के उस तरफ इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 3xyz, तो xyz की हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो x की जगह आपके पास है -12, y की जगह आपके पास है 7 और z की जगह आपके पास है 5। अब जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपको बिना तीनों का क्यूब निकाले इसका आंसर मिल जाएगा। तो मैंने मल्टीप्लाई करते हैं 3 -12 7 और 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, 3 7 21, 12 5 60, आपका आंसर होगा -1260। अब आप लोगों की बुक में यही जो कंडीशन आपको पढ़ाई है, ये कंडीशन एक क्वेश्चन की फॉर्म में है, जहां आपको इस क्वेश्चन को प्रूव करना है, यानी कि इस रिलेशन को आपको प्रूव करना है। अभी हमने इस रिलेशन का जो रिजल्ट था वो आपकी आइडेंटिटी में एक कंडीशन लगा के लिया था कि आइडेंटिटी में हमने x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 लिया था, लेकिन क्या हम इसे किसी दूसरे तरीके से प्रूव कर सकते हैं? तो ये आपका क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, और आपको ये प्रूव करना है। तो हम आपको ये प्रूव करके बता रहे हैं, सिद्ध करके बता रहे हैं कि ये कैसे सिद्ध किया जाएगा। सबसे पहले आपकी जो गिवन टर्म है, यानी कि आपको दिया है, क्या दिया है आपको? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको आगे सोल्व करें और इन तीनों में से किसी एक टर्म को हम RHS में लेके जाएं, मान लीजिए हम z को RHS में लेके जाएं, तो आपके पास होगा x प्लस वाई इक्वल्स टू -z। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब हम इन दोनों साइड्स का क्यूब करते हैं। आप यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग द क्यूब्स ऑफ बोथ साइड्स। हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का घन करने पर। तो दोनों पक्षों का जब हम घन करते हैं यानी कि क्यूब करते हैं, तो आपको मिलेगा x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल्स टू -z होल क्यूब। अब यहाँ पर हमने जो पिछली क्लासेस में आइडेंटिटी पढ़ी है a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी, वही आइडेंटिटी हम यूज़ करके x प्लस वाई के होल क्यूब को एक्सपेंड करेंगे। तो अगर आपको याद हो तो वो आइडेंटिटी हमारे पास थी, उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम इसे खोल रहे हैं। तो आपका सॉल्यूशन होगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, और RHS से आपकी -z क्यूब, क्योंकि माइनस के नंबर का क्यूब भी माइनस ही होगा, तो इसका सॉल्यूशन होगा -z
क्यूब। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से x प्लस वाई की जगह माइनस जेड पुट करेंगे। x प्लस वाई आपको कहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ। तो इक्वेशन 1 में x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, माइनस जेड। तो x प्लस वाई की जगह हम माइनस जेड पुट करते हैं। तो यहाँ पर हम माइनस जेड पुट करने वाले हैं x प्लस वाई की जगह। तो आपका जो आपका फर्दर स्टेप होगी आपकी वो होगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इक्वल्स टू माइनस जेड क्यूब फ्रॉम इक्वेशन 1। इसके बाद हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। जब आप प्लस 3xy को माइनस जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 3xy जेड इक्वल्स टू माइनस जेड क्यूब। अब हम क्या करने वाले हैं, इस नेगेटिव टर्म को हम इधर लाने वाले हैं तो पॉजिटिव हो जाएगी, और इस नेगेटिव टर्म को उधर लाने वाले हैं तो ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो रिजल्ट आपका होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, माइनस जेड क्यूब को मैं इधर ला रहा हूँ तो प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू माइनस 3xy जेड को हम उधर ले जा रहे हैं तो उधर सिर्फ बचेगा 3xy जेड। तो आपका ये जो रिलेशन था, जो हमने आइडेंटिटी से कंडीशन लगा के जो एक रिलेशन निकाला था, वो रिलेशन आपका यहाँ पर वेरीफाई हो गया है। और इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन, एक प्रूव करने वाला क्वेश्चन भी आपका तैयार हो गया है। आज की क्लास को हम लोग यहीं तक सीमित रखेंगे और नेक्स्ट क्लासेस में हम कुछ और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन और फैक्टराइजेशन हम आपके लिए पॉलिनोमियल से रिलेटेड लेकर आएंगे। आज की क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद।